दिशा सालियान के जो लॉयर हैं मिस्टर नीलेश ओझा, उन्होंने एक पिटीशन डाला है कोर्ट में। उन्होंने सीधा आदित्य ठाकरे को एक्यूज किया है कि आदित्य ठाकरे का कुछ कनेक्शन है दिशा सालियान के मर्डर केस से रिलेटेड। दिशा सालियान की डेथ होती है 8 जून को। उसके लिए ये कहा जाता है कि अपने फ्लैट के 14th फ्लोर पे जहाँ पे पार्टी हो रही थी वहाँ से कूद करके दिशा सालियान ने अपनी खुद की जान ले ली है और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है, जो कि 2 BHK के फ्लैट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड से आपको पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो बॉडी इतनी ज़्यादा दूर गिरेगी। नीलेश ओझा जी ने यह भी कहा है कि जो दिशा सालियान थी उसका जो डेड बॉडी था उसके ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। मतलब ऐसा देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उसने छलांग मारी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बॉडी जो है वो उसको स्टेज कर दिया गया है, ये दिखा करके कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था। दिशा सालियान के जो लॉयर है उन्होंने ये डिमांड किया है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स दिशा सालियान का केस हैंडल कर रहे थे उस वक्त उन लोगों ने बहुत सारे एविडेंसेस को टैम्पर किया है, बहुत सारे एविडेंसेस को कवर अप कर दिया कि वो सारी चीज़ें जो है किसी के नज़र में ना आए। और जो SIT फॉर्म हुई थी वो SIT और जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने FIR दर्ज करने ही नहीं दिया था। ये लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिशा सालियान के साथ में कुछ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। एक्चुअली जो दिशा सालियान के फादर हैं उनको बहुत सारे लोगों ने यही स्टोरी बताई थी कि दिशा सालियान ने खुद की जान ली है। तो उस टाइम पे जो फादर है दिशा के, उन्होंने यही चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा शॉक में होंगे। बहुत लोगों ने उनको प्रेशराइज भी किया था। फिर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था वो बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। और उस समय नीलेश जी इनको कहीं और भी ले जाया गया था मीडिया से दूर रखने के लिए। साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में थे ये रोहन राय के और आदित्य ठाकरे के लोगों के। किशोरी पेडनेकर इनके घर पे आई, इनको प्रेशराइज किया, इनको कहा कि आप नितेश राणे जी के खिलाफ में, नारायण राणे जी के खिलाफ में एक कंप्लेंट आप साइन कर दो तो आपके बेटी की बदनामी बंद हो जाएगी। इस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट चल रहा था। दिशा सालियान केस में FIR लॉन्च ना हो जाए इसलिए बहुत सारी कोशिश की गई थी। 1.5 साल के बाद में जब एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट बनता है तब दिसंबर 2023 में SIT बनती है इस मामले के ऊपर और जनवरी 2024 को एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट दी जाती है कि दिशा सालियान की FIR क्यों नहीं रजिस्टर की गई। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो एक मिस्टीरियस डेथ हुआ था वो तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में है। दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ में। तो जो दिशा सालियान के लॉयर है वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान ने कुछ ड्रग कार्टल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह ने अपनी लिव इन पार्टनर यानी कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको पास ऑन की थी और रिया चक्रवर्ती ने ये इन्फॉर्मेशन आदित्य ठाकरे को बताई थी और आदित्य ठाकरे ने ये जान लिया कि अब इन लोगों का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। तब 8 जून को दिशा सालियान का मर्डर होता है। उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाता है 14 जून को। और जिस दिन दिशा सालियान का मर्डर होता है यानी 8 जून को, उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का घर छोड़ के चली जाती है और ये दिखाती है सबको कि इन दोनों के बीच में कुछ ब्रेकअप चल रहा था, कुछ ना कुछ मन मुटाव चल रहा था। इसके चलते इसने सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया है। जो पुलिस इन सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट